हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। होप सो सारे बढ़िया होंगे। और पिछली जितने भी हमने वीडियोस बनाई हैं, आई होप सारा ने सबने देखी होंगी। और वो आपके लिए काफी फायदेमंद रही होंगी। ये तो मेरी ये तो उम्मीद है ही कि हाँ सबको पसंद आई होगी, वीडियो समझ भी आ गई होगी। ठीक है, चलो आज फिर अगेन नेक्स्ट एक और नए डिफरेंस के साथ। ठीक है, मैं आपकी बायोलॉजी टीचर उर्मिला आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिफरेंस के साथ। चैप्टर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। एक्चुअली इसका सारी की सारी जो एक्सप्लेनेटरी फॉर्म है, डायग्रामेटिक कैसे कैसे क्या उसके अंदर डिवीजन हुआ, कैसे हुआ, सारा कुछ जो है वो ऑलरेडी हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से अलग टॉपिक में ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब उस क्योंकि हमने माइक्रो और मेगा दो अलग अलग टॉपिक किए थे, अब मैं यहाँ पे आप दोनों के साथ आप लोगों के सामने इसका एक डिफरेंस लेके आई हूँ कि जो हमने दो अलग टॉपिक किए थे उसको कलेक्टिवली इकट्ठे करके उनका डिफरेंस कैसे पता करना। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, या कह सकते हो डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके करेक्ट। चलो लेट मी स्टार्ट विद द डिफरेंस। चलो ये डिफरेंस है, पैटर्न हमारा वही रहेगा डिफरेंस लिखने का। तीन कॉलम्स हमें बनाने हैं, एक तो रहेगा हमारा पैरामीटर, दूसरा रहेगा हमारा डिफरेंसेस के नाम जो जो हम डिफरेंसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में मैंने लिखा है पैरामीटर, दूसरे कॉलम में हमने लिखा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और तीसरे कॉलम में लिखा हमने मेगास्पोरोजेनेसिस। तो हमारा जो फर्स्ट पैरामीटर है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए वो है उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या फिर जिसको हम दूसरा नाम कह सकते हैं पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। और वो फॉर्मेशन कहां से होती है? डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल से, या फिर जो डिप्लॉयड है उसको पीएमसी कह देते हैं, पोलन मदर सेल से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन फ्रॉम डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें माइक जो यहाँ पे मैंने माइक्रोस्पोर मदर सेल वर्ड किया यूज किया है, उसके लिए हम एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म है जो वो यूज कर सकते हैं एमएमसी। और यहाँ पे माइक्रोस्पोर की जगह पे अगर आप पोलन लिख देते हो तो हमारी जो शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी वो बन जाएगी पीएमसी, पोलन मदर सेल। ठीक है, सेकंड है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या कहता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर। देखो यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है माइक्रोस्पोर और यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं मेगास्पोर। ठीक है, फ्रॉम डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर के लिए जो हम यूज करते हैं वो फुल जो वर्ड है जो या हम एब्रीविएशन या फिर शॉर्ट फॉर्म है वो एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद सेकंड पैरामीटर आ गया हमारा अक्रेंस। अक्रेंस कहता है कि ये चीज होती कहाँ है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस का जो हम प्रोसेस कर रहे हैं कि वो प्रोसेस एक्चुअली होता कहाँ है, तो उसकी अक्रेंस की बात इट अकर्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इट अकर्स इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सेल। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको टीएस ऑफ एंथर का डायग्राम करवाया था, उसके अंदर हमने देखे थे कि उसके अंदर 4 पोलन सैक्स बनते हैं और उन पोलन सैक के अंदर ही कहीं ना कहीं पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है, वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, दूसरा है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस इट अकर्स इनसाइड मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। ठीक है, मेगा जो ओव्यूल बनता है ओवरी के अंदर, उसके अंदर ये वाला सारा प्रोसेस होता है, डेवलपमेंटल प्रोसेस। ठीक है, जिसके अंदर डिवीजन कौन सा रहेगा? मियोसिस। दोनों में सेम डिवीजन होगा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। थर्ड है हमारा पैरामीटर नंबर ऑफ पीएमसी और एमएमसी, कोलन मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर या फिर मेगास्पोर मदर सेल। अगर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करें तो या तो वहां पे माइक्रोस्पोर बनेंगे या फिर वहां पे पोलन ग्रेन्स बनेंगे। ठीक है, तो देर आर न्यूमरस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इन अ माइक्रोस्पोरेंजियम। एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर नंबर ऑफ, जिनके हमारे पास कोई काउंटिंग है, बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे न्यूमरस माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, न्यूमरस माइक्रोस्पोर मदर सेल इन अ माइक्रोस्पोरेंजियम। उसके बाद मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर देयर इज जनरली अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन अ मेगास्पोर। यहाँ पे एक इकलौती ही रहेगी एमएमसी। ठीक है, इसके अंदर ज्यादा नहीं बनेगी। ठीक है,
उसके बाद है नंबर ऑफ स्पोर्स। अगर नंबर ऑफ स्पोर्स की बात करें तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस उसके अंदर 4 माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पोलन मदर सेल। एक सिंगल पोलन मदर सेल है वो 4 माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और जो इसमें फॉर्मेशन होती है, इसमें जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा बेटा मियोसिस। मियोसिस 1 पहले जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है पीएमसी या फिर एमएमसी जिसको हम नाम दे रहे हैं, पहले उसके अंदर होगा मियोसिस 1। वो मियोसिस 1 क्या करेगी, रिडक्शन डिवीजन करेगी और वहां पे एक सेल से 2 सेल बनेंगी जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, ठीक है। फिर वो पोलन मदर जो पोलन बने हैं या जिसको हम डायड कह देते हैं, उसके अंदर फिर मियोसिस 2 होगा और उस मियोसिस 2 से क्या होगा, उसके अंदर 2 से 4 सेल बनेंगे। उस 4 की जो स्ट्रक्चर आएगी हमारे पास, जिसको हम नाम दे देते हैं टेट्राड, ठीक है। उसके बाद आ गया बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसके अंदर 4 मेगास्पोर आर प्रोड्यूस इन, जिसमें से चार के अंदर से ऊपर वाले अपर जो 3 हैं दे विल गेट डीजनरेट, वो खत्म हो जाएंगे और जो लोअर 1 है वो क्या रहेगा, फंक्शनल मेगास्पोर की तरह काम करेगा। तो 4 मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल एमएमसी from which 3 degenerates and only 1 is act as a functional megaspore। उसके बाद आ गई पैरामीटर्स में नंबर 5 पे आ गया हमारा अरेंजमेंट ऑफ स्पोर्स। अब जो स्पोर्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसे हुई, जो बने स्पोर्स कौन सी, माइक्रोस्पोर या फिर मेगास्पोर। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, तो माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल टेट्राड। तो उनकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कौन सी रहेगी, टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। टेट्राड रहेंगे इसके अंदर, मतलब 4, यहाँ पे टेट्राड का मतलब होगा 4 और टेट्राहेड्रल तो उनकी जो शेप है, जो जिस ऑर्डर में बनती है 4 की जो शेप है, ठीक है ना, हेड के अकॉर्डिंग सिर्फ हेड ही दी, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको नाम दे देते हैं टेट्रा, 4 सिर एक तरीके से, ठीक है ना, तो उसको हम टेट्राहेड्रल नाम दे देंगे। उसके बाद है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर जो मेगास्पोर्स हैं वो अरेंज होंगे एक लीनियर टेट्राड में, एक सिंगल लाइन के अंदर। अगर इसका मैं डायग्राम बना के दिखाऊं थोड़ा सा टेट्राहेड्रल टेट्राड के अंदर, तो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। और ये एक पीछे की तरफ रहेगा जिसका थोड़ा सा हल्का सा ही पार्ट दिखाई देगा, हमें सारा प्रॉपर दिखाई, पीछे वाला जो बैठा है ना फोर्थ वन, वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगा, सिर्फ उसका हिंट ही रहेगा। अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर सारे के सारे एक सीरियल ऑर्डर में इस तरीके से 3 और ये 4, इसलिए ये बोला जाएगा लीनियर और ये बोला जाएगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। उसके बाद लास्ट आ गया बेटा हमारा डिफरेंस, जो रहेगा फाइनल प्रोडक्ट। क्या मतलब जो ये सारा का सारा हम प्रोसेस कर रहे हैं, करने के बाद हमें पता लग गया कि हमारे पास माइक्रोस्पोर बने, क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा इसके अंदर अब जो वो माइक्रोस्पोर और जो मेगास्पोर बने ना, वो आगे फर्दर डेवलपमेंटल और ग्रोथ प्रोसेस करके उनके अंदर फाइनली क्या बनेगा। तो अगर फाइनल प्रोडक्ट की बात करें इसके अंदर, कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस है, जो प्रोडक्ट है जो कि माइक्रोस्पोर है, वो माइक्रोस्पोर क्या करेगा, द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दैट इज माइक्रोस्पोर, इट विल गिव राइज टू मेन गेमेटोफाइट। ये मतलब अगर यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है ना, द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यहाँ पे हम माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर गिव राइज टू मेल गेमेटोफाइट। सेम रहेगा मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर, जो फंक्शनल प्रोडक्ट है मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब फंक्शनल मेगास्पोर सेल दैट विल गिव राइज टू फीमेल गेमेटोफाइट। ये था बेटा डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको अच्छे से ध्यान रखो। आपकी बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी है उसमें भी ये शायद क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। तो मैंने उन सारे व्यूज को ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चंस की फॉर्म को ध्यान रखते हुए आपको ये फुल फ्लेज्ड 6 पॉइंट्स के साथ मैंने आपको डिफरेंस से रेडी करके समझा दिया। होप सो सबको समझ आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको नोट डाउन करो और अच्छे से लर्न करो। थैंक यू।